शादी की रात में पहली बार अपने पति को देख रही थी। वो बहुत कमजोर था और मुझसे कहने लगा, मुझसे दूर रहो, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर औरत वाला कपड़ा पहनकर वॉशरूम से घंटे बाद वापस आया। मैंने सास को कहा कि आपका बेटा नामर्द है। उसने कहा, रात को ये दवा खिलाना, फिर देखना। अगली रात मैं दूध में दवा मिलाकर खिलाई तो उस रात मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, तौबा तौबा। मैंने शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था क्योंकि मैं एक धार्मिक खानदान से थी और हमारे घर में इस तरह का कोई रस्म रिवाज नहीं था। मुझसे पूछा जरूर गया था कि तुम्हारी शादी फलाना इंसान से करेंगे जिसका ये कारोबार है और इतनी उम्र है, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने कह दिया कि जी हाँ, मुझे मंजूर है। शादी हो गई, पति तो देखा तो मेरा पति तो बहुत ही दुबला पतला था। वो तो मुझसे भी ज्यादा पतला था। उसके सामने तो मैं बड़ी उम्र की लग रही थी जबकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। और फिर मेरे पति ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात बताई जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरा पति मुझ पर रौब जमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन 2 पल के बाद उसने जो किया वो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बाथरूम में गया और औरतों के कपड़े पहनकर बाहर आ गया। लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे ऐसा तरीका बताया कि मैं अपने पति से डरने लगी और सोचने लगी कि ये पहले की तरह हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि अब उसने रोज रात को एक ऐसी हरकत। दुल्हन बनी मैं अपने कमरे में बैठी थी। पति को पहली बार आज ही देखना था। सोच रही थी कि मेरा पति किस किस्म का इंसान होगा, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा या छोटा, दिखने में कैसा लगता होगा, कैसा स्वभाव होगा, मुझसे इज्जत से बात करेगा या रौब जमाना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरी उससे बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई थी। आजकल ऐसा जमाना भी नहीं था, कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेते थे, लेकिन ये सब मेरे खानदान वालों की वजह से हुआ था जो जरूरत से ज्यादा धार्मिक बनते थे। जबकि मेरे पिताजी को ये नहीं पता था कि ये सारा नाटक उनके सामने ही दिखाया जाता है। जब वो घर से निकल जाते हैं तो मेरे बाकी के बहन भाई अपने मोबाइल पकड़कर बैठ जाते हैं। घर में गाने भी चलते हैं, टीवी भी, मेरी माँ ड्रामा देखती है। बस मेरे पिता घर में आते तो सारे एक कोने में दुबक कर बैठ जाते। पति कमरे में दाखिला हुआ तो उसे देखकर हैरान रह गए। मेरा पति क्या किसी हॉस्पिटल से उठकर आ रहा था जिसने 7-8 महीने की बीमारी काटी थी? वो बिल्कुल ही दुबला पतला था, लेकिन पतला होने का एक अलग बात है। मेरे पति बहुत ज्यादा कमजोर था। यूं तो मेरा वजन भी ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं नॉर्मल थी। लेकिन अब अपने पति के साथ खड़े होकर मुझे मोटा ही लगना लग रहा था। लोगों ने कहना था कि तुम अपने पति को बीवी नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन लग रही हो। मैं तो अपने पति को देखते ही ना जाने कितनी सोचों में गुम हो गई थी, लेकिन जो उसको उस पर करना चाहिए था उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। उसने ना तो मेरी तारीफ की और ना ही मेरे घूंघट उठाने की कोशिश की। बस सामने आकर बैठ गया, मुझे मेरे मुंह दिखाई का तोहफा देकर कहने लगा, ये तोहफा तुम्हारे लिए माँ ने लिया था। मैंने कहा कि ये तोहफा आपने नहीं लिया? तो कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि आपको और किन चीजों की शौक है? मैं थोड़ा सा मुस्कुराई तो साथ ही मेरे पति ने मुझे डांटा और कहने लगा कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे तुमने कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने कहा कि क्यों, ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है क्या? तो कहने लगा, शादी और मर्जी की बात नहीं है, मुझे तुमसे तो क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। मैंने कहा कि क्यों, आपकी शादी की उम्र है, फिर आपने शादी क्यों नहीं करनी है? तो कहने लगा कि तुम एक दिन की दुल्हन हो, ये तुम्हारी जुबान कैसे तलवार की तरह चल रही है। मुझे शादी इसलिए नहीं करनी थी। मेरे पति ने मुझे ऐसी वजह बताई कि मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा पति मुझसे ये बात बता देगा, वो भी शादी की पहली रात। उसने कहा कि मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मजाक नहीं कर रहे? अगर आपकी किसी कज़न ने, ये दोस्त ने आपको ये मजाक करने के लिए कहा है ताकि आप मुझ पर रोक जमा सकें, तो कहने लगे कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि आम लड़कों की तरह मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे मजाक ना करूँ इसलिए ये सब बता रहा हूँ।
मैं बुरी तरह रोने लगी क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा था। देखना तो दूर, मैंने तो सुना भी नहीं था। मेरा पति मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो उसके नहीं थे, बल्कि किसी औरत के कपड़े थे। वो एक औरत के लिबास में मेरे सामने मौजूद था, यहाँ तक कि उसने सर पर विग भी लगा रखी थी। अब तो मजाक की हद पार हो चुकी थी। कौन अपनी शादी की पहली रात को इस तरह की हरकतें करता है? मैंने कहा, ये सब क्या है? तो उसने कहा कि ये हकीकत है जो मैंने तुम्हें पहले दिन ही दिखा दी, ताकि तुम अपने दिल में कोई उम्मीद ना बांधो और इस तरह की कोई बात ना सोचो। मैं एक नामर्द हूँ और मुझे इस बात पर कोई दुख नहीं है। मेरा पति तो एक के बाद एक मुझ पर इस तरह की खबरें गिरा रहा था कि मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक पागल हो जाती। लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कहा कि आप मर्द हैं, आपको मर्दों की तरह पेश आना चाहिए, आपको इस चीज़ से लड़ना होगा। उसने कहा कि डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत छोटा था तब से सब मेरे साथ डॉक्टर बनते हैं। लेकिन फिर मुझे सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसका मतलब मेरी सास को ये बात पता थी? ऐसा नहीं था कि मेरे पति ने ये बात किसी से छुपाई थी, ये बात मेरे पति के सारे खानदान को पता था। तभी तो सब मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, कानों में बातें कर रहे थे। मुझे इतना तो अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दरअसल मुझ पर हंस रहे थे। यहाँ पर मेरा मुजरिम मेरा पति नहीं बल्कि मेरी सास थी, जिन्होंने जानते बूझते अपने ऐसे बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। और अब मुझे उनसे ये सवाल करना था। मैं एक तरफ बैठकर रोने लगी, जबकि मेरा पति खुद को आईने में देखते हुए अपने नकली बाल संवारते हुए कोई गाना गा रहा था। और ये मंजर देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। सोच लिया कि अब अपनी सास से बात करूंगी, लेकिन लोग और मेहमान चैन नहीं लेने दे रहे थे। वैसे भी मैं एक दिन की दुल्हन थी, मैं कैसे अपनी सास को अकेले में ले जाकर उनसे बात करती। अब तो मुझ पे सब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हकीकत जानते थे और मैं यहाँ पर बेखबर थी। एक अजीब बात ये थी कि मेरा पति लोगों के सामने बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे वो एक नॉर्मल इंसान है, मर्द है, और उसने नॉर्मल मर्दों की तरह ही अपना शादी का पहले दिन गुजारा है। अपने दोस्तों से बात कर रहा था, अपने रिश्तेदारों से, जबकि मेरे दिमाग में तूफान चल रहे थे। कभी सोचते हैं अपने माँ बाप को बता दे या उन सबके सामने फट पड़ूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इज्जत तो मेरी ही दाव पर लगी थी। फिर रात के टाइम में अपनी सास के कमरे में गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर वो समझ गई कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा कि आपसे ज़्यादा जालिम औरत मैंने आज तक नहीं देखा। ऊपर वाले ने आपको बेटी नहीं दी, इसलिए आपने इतनी आसानी से किसी और की बेटी को, जिंदगी को दाव पर लगा दिया। आप ये कैसे कर सकती है? आपका बेटा नामर्द है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसने मुझे पहली ही रात सब कुछ बता दिया, बल्कि मेरे सामने औरतों के कपड़ों पहनकर अपने बैठा था, यहाँ तक कि मेकअप करके भी दिखाया। सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। लड़की ये सोच के बैठी है कि अपने पति के साथ जिंदगी गुजारेगी और उसका पति उसे इस तरह की हरकतें करके दिखाए, वो भी शादी की पहली रात, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जो करना है आपने ही करना है। इस रिश्ते से मुझे आज़ाद करवाइए, क्योंकि आपका बेटा ना सिर्फ नामर्द है बल्कि वो पूरी की पूरी औरत है। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनसे साफ साफ कह दिया है। मेरी सास ने कहा कि तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी जल्दी परेशान हो गई। मैं उनकी शक्ल देख रही थी, हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि छोटी बात है, आपको ये छोटी सी बात लगती है? क्या मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊं? मेरी सास से कहना था कि ये छोटी बात ही है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही नॉर्मल है। लड़के आजकल इस तरह के हरकतें करते हैं। तुमने टीवी, फिल्मों और ड्रामों में नहीं देखा? लड़कों ने भी मेकअप करना शुरू कर दिया है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा बेटा दिमाग से शायद अपने आप को एक मर्द नहीं समझता, लेकिन वो मर्द ही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पता था ये होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मेरे पास इसका एक हल भी है। ऐसा हल कि तुम मुझे ही दुआएं देगी।
मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कोई ऐसा बात नहीं बताएगी जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ठीक होगा। मेरी सास ने अलमीरा से कुछ निकाला जो दवाइयाँ की डिब्बा लगती थी, जिसमें बहुत सारी गोलियाँ नज़र आ रही थी। मेरी सास ने कहा कि बस एक गोली किसी तरह से उसको खिला देना, फिर देखना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी सास से कहा कि सारी ज़िंदगी मुझे उसको ये गोलियाँ खिलानी पड़ेगी? तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, दरअसल ये इसका इलाज है, लेकिन वो लेता नहीं। अगर 2-3 महीने वो ये गोलियां खा लेगा तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मैंने कहा कि ठीक है, आज ये गोली खिलाकर देख ही लेती हूँ कि क्या होता है। मैंने अपने पति से दिन भर अच्छे तरीके से बात की और कहा कि ठीक है, आप जैसे भी हैं आप अपनी दुनिया में रहें, लेकिन मैं अचानक से आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकती, इसलिए 2-3 हफ्तों का इंतज़ार करना होगा। तब तक हम दोस्तों की तरह रहेंगे। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मेरे पति का कहना था कि ठीक है। रात को चाय पी रहा था, मैंने उसकी चाय में गोली डाल दी और वो सारी चाय पी गया और मैं इस इंतज़ार में थी कि अब क्या होता है। अचानक मेरे पति को पसीना आने लगा और उसने उठकर खिड़की खोल दी। उसके बाद वो बार बार पानी पीने लगा, फिर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुमने मेरी चाय में गोली तो नहीं डाली? वो ही जो मेरी माँ मुझे खिलाया करती थी। मैं उससे थप्पड़ की उम्मीद में नहीं थी। मैं पूरी तरह रोने लगी और मैंने कहा कि आपकी माँ ने दे दी थी। मेरे पति ने कहा कि इस गोली से कोई असर नहीं पड़ता, मेरी माँ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि उसको लगता है कि शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा पति ने मुझे औरतों की तरह मारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत मुझे मार रही है। उसने मेरे बाल भी खींची और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं 1 मिनट भी मैं उस घर में ना रही। मैं अपने घर चली गई और सारी बात अपनी बहन को और माँ को बता दिया। अभी तक मेरे घर में शादी का माहौल था और कुछ रिश्तेदार घर में ही मौजूद थे। उन तक भी ये बात पहुंच गई, लेकिन वो सिर्फ मेरा साथ दे रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। तभी मैं इस तरह वापसी आ गई और मेरी हालत देखकर भी अंदाज़ा हो गया कि मुझे बुरी तरह मारा गया है। मेरे पिता ने कहा कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरी सास को भी बुला लिया गया और सारी बात सामने रखी। मेरी सास ने सबके सामने झूठ बोल दिया और कहा कि मैंने इसको कोई गोली नहीं दी और मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, इसी का किसी और के साथ चक्कर है, तभी ये मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। लेकिन मेरे माँ बाप को मुझ पर भरोसा था। उनको समझ आ गई कि ये औरत झूठ कह रही है। हमने उसी टाइम ये फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, या वो मुझे डाइवोर्स देगा या मैं उससे खुद ले लूंगी। उसने मुझे डाइवोर्स दे दी और फिर मैं अपने घर आ गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं सिर्फ 3 दिन की दुल्हन थी और मेरे साथ इतना बड़ा सलूक हुआ। ये हादसा मुझे हमेशा याद रहा। मैंने दोबारा शादी करने से मुंह फेर लिया और अभी तक मैंने दोबारा शादी नहीं की। धन्यवाद दोस्तों।